हेलो एवरीवन, हेलो चैंपियंस, कैसे हो सर? क्या यार एग्जाम के टाइम पे ये टाइम पास करके मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मुझे पता है बेटा 19 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगी और सबको ऐसा लगता था कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है और अभी भी कमेंट में ऐसा ही आता है कि वी ऑल वांट ऑनलाइन एग्जाम, कभी कभी आता है, बाकी तो सब सुधर गए हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो बेटा स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे, मतलब आप ही ऐसा पूछ रहे थे स्टूडेंट, मतलब कि कोई ऐसा टाइम टेबल हमें दो कि हम ये 19 दिन में जोरदार प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि कल तो 28 डेट है, फरवरी खत्म हो गया। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। आपको आपकी वैलेंटाइन मिल गई हो ऐसा मुझे लगता है, नहीं मिली कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वापस ट्राई करना। लेकिन सुनो अब 19 दिन बचे हैं। 19 दिन में ऐसा तो क्या करना है कि एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाए। थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मजाक खत्म हो गया, थोड़े आप रेस्ट फील हो गए, इसलिए मैंने मजाक किया था। अब बात वही करते हैं कि ये जो आपके पास 19 दिन है उसको कैसे मैनेज करना। देखो मैं सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तो नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं किसके कौन से सब्जेक्ट है। हमारे पास 19 दिन बचे हैं, 6 सब्जेक्ट मान के चलते हैं। क्या हो सकता है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। सीधा चलते हैं हम स्मार्ट साइंस बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हमें थोड़ा ब्लैक मिले लिखने को। चलो देखते हैं क्या है एक्चुअल में कहानी। 19 दिन बाकी है बेटा आपके पास। बोलो कलर चेंज ही नहीं हुआ। 19 दिन बेटा आपके पास बाकी है। क्लियर? 6 सब्जेक्ट मान के चल रहा हूं, 5 है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, 5 है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और 3 दिन पर सब्जेक्ट हमारे पास टाइम है, मतलब 1 दिन और बचता है, वो कहीं पे मान ले कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, ऐसा मैंने मान के छोड़ दिया है। आपको क्या करना है, आपके 6 सब्जेक्ट है, मान को पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 5वां, और 5 है तो 5 सब्जेक्ट। उसमें से आपको देख लेना है कि कौन से 2-3 सब्जेक्ट टफ है जो आपको लगते हैं। एक्चुअल में सब्जेक्ट टफ कोई और होते हैं, आपको कभी कोई और भी टफ लग सकते हैं, तो आपको कौन सा टफ लगता है। मान लो ये मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, एच लिख रहा हूँ हार्ड का, ये मुझे थोड़ा हार्ड लगता है और ये मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। ये तो मुझे बहुत ईजी लगता है, बीई। ये भी मुझे ईजी लगता है, बहुत ईजी तो नहीं लगता, और ये मुझे ईजी लगता है। तो अब बेटा आप ये कर सकते हो कि आपको जो बहुत ईजी लगता है तो उसमें 3 दिन देने की जरूरत आपको है नहीं, इसमें 3 दिन आपको देने की जरूरत नहीं, 1 दिन में वो निपटा दो। मतलब यहाँ पे 2 दिन बचे आपके लिए, वो 2 दिन, 1 दिन यहाँ पे दे दो और 1 दिन यहाँ पे दे दो जो बहुत हार्ड है। अब इजी नाम के सब्जेक्ट है, एक्चुअल में अपने 3 और 3 दिन दिए, मतलब 6 दिन दिए हैं, लेकिन ये इजी में 5 दिन की ही जरूरत है। इन दोनों को मिला के 5 दिन की जरूरत है, तो 1 दिन यहाँ पे भी बचा, वो भी इसको दे दो। मतलब अब इसके पास 3 + 1 4 दिन, इसके पास 4 दिन, इसके पास 1 दिन, इसके पास 4 दिन, और इन दोनों को मिला के 5 दिन, टोटल सेम दिन हमारे पास है। तो ये आप एक बार बैठ के आधा घंटा निकाल के ये पहले तो काम कर लो। ये काम आपने कर लिया, और जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका एग्जाम का, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसको लास्ट में ही रखना, आगे के 5 दिन में, एग्जाम के आगे के 5 दिन में, ताकि वहां पे प्रिपरेशन थोड़ी आपकी अच्छी हो पाए। ये पहली चीज ध्यान से रखना ये टाइम टेबल बनाने में। अब बेटा आपको क्या करना है, जीटीयू की वेबसाइट में जाना है या फिर गूगल में जाना है, जहां पे आपको ठीक लगे, जहां पे आपको ठीक लगे। जीटीयू की वेबसाइट में जाओ या फिर गूगल में जाओ, लिखना है कि प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर आपको 3 डाउनलोड करने, कितने? 3 पेपर। 3 पेपर के साथ बेटा आपको एक चीज करनी है डाउनलोड, उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। उसका क्या डाउनलोड करना है बेटा, आपको सिलेबस भी डाउनलोड करना है। अब पेपर लेके बैठ जाओ, सिलेबस लेके बैठ जाओ। पेपर में पहला क्वेश्चन सिलेबस में देखो कहां पे है, पेपर में दूसरा क्वेश्चन सिलेबस में कहां पे है, तीसरा क्वेश्चन सिलेबस में कहां पे है। मान लो सिलेबस में 5 चैप्टर है, मान लो सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 और 5, तो आपको पता चल गया कि भाई इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत पूछा है भाई 3 पेपर में, तो इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, बहुत पूछा है भाई, इसका वेटेज मीडियम है, इसमें से तो बहुत कम आता है, और इसका भी मीडियम। मतलब आपके दिमाग में एक चीज पता चल गई कि ये 4 चैप्टर को आपको छोड़ना ही नहीं है, इसमें से ये 2 को तो पकड़ के ही रखना है। ये पहला अगर मुझे नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, चलेगा, तो मैं छोड़ दूंगा, चलेगा। ये एक स्ट्रेटेजी आपको पेपर देखने से पता चल जाएगी, और ये 3 पेपर के साथ सिलेबस में आप टिक करोगे तो आप खुद पेपर बनाने लगोगे कि साला ये सवाल तो आता ही है, ये नहीं ही आता है, ये आ ही जाने वाला है, तो ये आप खुद करोगे हर एक सब्जेक्ट में। तो ये काम आपको कर देना है, 1 दिन में सभी सब्जेक्ट का ये काम कर दो, ऑल सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि 5 दिन इसमें बिगाड़ो, बैठ जाओ भाई पेपर नहीं निकाले तो आधा घंटा लगेगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के सब कर लो, या फिर हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ में चले जाओ। यहाँ पे डिग्री के तो सारे पेपर सामने दे ही दिए, 3 पेपर, और सिलेबस भी दे दिया है, तो वो तो डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड करके आपका काम कर सकते हो। क्लियर? डिप्लोमा वालों को ढूंढना पड़ेगा। अब ये हो गया, बस आपकी पढ़ाई करना शुरू कर दो। जितने भी सवाल पेपर में आए हैं उसमें आपको ऐसा लगता है कि 5 सवाल मुझे टफ लग रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन करके जाओ, थोड़ा बहुत देख के जाओ। पेपर में कुछ आए तो लिख के आना जरूरी है।
पूरा पेपर लिख के आना है, कुछ भी पेपर में बेटा छोड़ के नहीं आना है। 70 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। स्टूडेंट मुझे पूछते पेपर स्टाइल कौन सी है, ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूं। आपकी पेपर स्टाइल बेटा आप जाके देख लेना कौन सी पेपर स्टाइल है, बहुत काम की चीज है। पेपर स्टाइल तो पता होनी चाहिए ना, टाइम कैसे डिवाइड करोगे है, पेपर में टाइम कैसे, पहली बार पेपर दे रहे हो ऐसा तो नहीं कर रोज GTU का पेपर आपने दिया है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 70 मार्क का पेपर है, 4, 3 और 7 मार्क के सवाल आते हैं, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ईच क्वेश्चन 14 मार्क, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14 मिला के 5 हो गया 70। कहाँ पे और आते हैं क्या, वो मैंने वो वीडियो में सब कुछ आपको समझाया है, तो आप वो वीडियो देख लेना, इसको मैं लंबा करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। अब बेटा बहुत चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें भी ऐसी होती है जो ध्यान में रखनी होती है, हर एक चीजें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बनाई है 2 मिनट एग्जाम टिप सीरीज। ये 2 मिनट एग्जाम टिप सीरीज में 14 to 17 वीडियो है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने 2 मिनट से कम वीडियो बनाए हैं। कोई आलतू फालतू बातें नहीं, सब्सक्राइब करें ये नहीं वो नहीं कुछ नहीं, कोई आलतू फालतू और बातें भी नहीं, सीधे काम की बात, नो बकवास। 30 मिनट में आप सारे वीडियो देख सकते हो, और वो ये वीडियो देखना बेटा बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रहा हूं, सभी वीडियो बेटा देख लेना, बहुत चीजें काम में आएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं आए तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। सर हमने तो सब्सक्राइब ही क्या किया है, ये तो हम वीडियो देखते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब के सर पैसे लगते हैं, कितने 1000 रुपीज। भाई सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो क्योंकि आगे काम में आएगा। फिर कोई वीडियो की नोटिफिकेशन छूट जाएगी, फिर आप हमें पूछते रहोगे, हमारी टीम रिप्लाई नहीं देगी। जिसके वीडियो बने होते हैं उसके इंस्टाग्राम पे आंसर हम नहीं देते, फिर आप बोलते हो कि टीचर को तो ईगो आ गया है, फॉलोअर बढ़ गए, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ गए तो आप तो आंसर भी नहीं दे रहे। पहले 5000 पे तो बहुत आंसर देते थे, खुद के आंसर दे रहे थे, आप ऐसा बोलोगे, इसलिए मैं बोलूंगा कि ऐसा गलत आप ना बोलो, इसलिए ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये इतने वीडियो है, आप उतने देख लेना। और दूसरी चीज, पेपर कैसे लिखना बहुत जरूरी है। पहली बार पेपर लिख रहे हो तो उसका भी एक वीडियो है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो वो भी वीडियो आप देख लेना। अब बोलोगे सर पेपर लिखने से पहले ये जो प्रिपरेशन करे उसकी नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ये प्रिपरेशन की नोट्स, हाँ नोट्स बनानी बहुत जरूरी है, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, नोट्स आराम से बन सकती है। तो सर अब वो भी सिखा दो, नोट्स कैसे बनाए। आप सब सिखा ही रहे तो इतना क्यों छोड़ रहे हो, तो इसका भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि नोट्स कैसे बनाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक डाल रहा हूँ, वो भी देख लेना। कम टाइम में अच्छी नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनी होगी तो प्रिपरेशन करने में और आसान होगा, रिविजन करने में और आसान होगा। नहीं बनानी तो आपकी मर्जी भाई, मार्क आपके है, जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, जॉब आपको मिलने वाली, उसके पैसे आपको मिलने वाले, मुझे उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भाई नोट्स बनानी नहीं बनानी आपके ऊपर है, तो ये चीज इतनी ध्यान में रखना। अब मैं थोड़ी बात करूं हमारी एप्लीकेशन की। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर बेटा आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे, स्टडी मटेरियल लिखा है, आपको मोबाइल व्यू में यहाँ पे दिखेगा, उसके अंदर आप डिग्री में जाओगे, डिप्लोमा में जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन अगर आपको हमारे साथ मैथ्स या PPS पढ़ना है, जिसका वीडियो कोर्स हमारे साथ है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको जाना है हमारे स्टोर सेक्शन के अंदर। जैसे ही बेटा आप स्टोर सेक्शन के अंदर जाओगे, डिग्री PPS मैथ्स 1, ऐसे ही डिप्लोमा मैथ्स 1, आपके उसको वीडियो कोर्स मिलेंगे, उसके अंदर डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बेटा आप इसमें से हमारे साथ मैथ्स पढ़ सकते हो, आराम से पूरा मैथ्स आपका कवर हो जाएगा, PPS आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऑलरेडी 400 से ज्यादा स्टूडेंट तीनों कोर्स में से मिला के हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हो। इसकी बेटा अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, 9825799458। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमें इस कोर्स के रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो, अभी तक बेटा आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप बहुत कुछ ये 19 दिनों में कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है, ये 19 दिनों में तो पूरी चीजें पलटी हो सकती है। अगर आपके अंदर जान है, जुनून है, कुछ करने की तमन्ना है तो बेटा शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं किया है, जीरो से शुरुआत करनी है तो भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं है तो भी हो सकता है, सब हो सकता है। वीडियो आपके क्लासमेट्स में शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी कैसे प्रिपरेशन करनी है उसका थोड़ा गाइडेंस आ जाए। और पूरा जीरो है, मैं पहले बोल रहा हूं, नीचे आपकी कमेंट आएगी सर मैंने तो कोई आवड़તું નથી, હું जीरो ऊपर છું तो હું શું કરું। तो ये जो स्टूडेंट है ना એને હું કહી દઉં છું कि भाई जीरो है तो शुरुआत करे, राह देख के मत बैठे कि ये चैनल पे कोई वीडियो आएगा, वो चैनल पे कोई वीडियो। भाई तू शुरू करेगा तो जीरो से एक स्टेप आगे बढ़ेगा, शुरू ही नहीं करेगा तो ऑलवेज जीरो पे ही रहेगा। और अगर यहाँ पे आप फेल हो गए तो आपको दूसरी बार एग्जाम देनी ही देनी है। कोई ऐसा भगवान नहीं आने वाला है कि भाई चल तू पास, तू जीरो पे था तो तू पास, तो एग्जाम तो आज नहीं तो कल देनी है।
तो उससे अच्छा है कि अभी 19 दिन बचे तो प्रिपरेशन करके एग्जाम दे के पास क्यों ना हो जाए। और पास होना बहुत ईजी है, मैंने जितना बताया 2 मिनट वाली सीरीज, पेपर कैसे लिखे, नोट्स कैसे बनाए, मैंने जिस तरीके से आपको गाइडेंस दिया वो कर लो। मैथ्स जो टफ सब्जेक्ट है मैथ्स जैसे, उसमें हमारा वीडियो कोर्स है वो देख लो, सब कुछ हो सकता है, इतना सारा अवेलेबल है, करना बाकी है आपको खाली, लेकिन आप शुरू करोगे तो कुछ होगा ना। सो दोस्तों घर पे रहिए, बाहर निकलना बंद करिए, और गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी अभी नहीं देखोगे, एग्जाम के बाद देख लोगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई पे पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।